बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी ईद स्पेशल शाही टुकड़ा रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा झटपट से और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट में बनकर रेडी हो जाते हैं। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइस को फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से फ्राई करने के लिए तेल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करेंगे हम इन्हें अच्छी तरह से। डार्क से थोड़ा सा ब्राउन करेंगे हम इन्हें, इतना भी ब्राउन नहीं करेंगे कि ये जल जाए। तो ब्रेड स्लाइस के हमने कॉर्नर को कट कर लिया है। आप चाहें तो कॉर्नर समेत भी इसे फ्राई कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। और ये देखें जी, एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अब हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे ब्रेड स्लाइस को। और अब हम एक एक करके सारे ब्रेड स्लाइस फ्राई कर लेंगे। चलें जी, सारे ब्रेड स्लाइस अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें जी, कितने मज़ेदार से क्रिस्पी से फ्राई हो चुके हैं। और अब हम इन्हें साइड पे रखेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम चीनी का शीरा तैयार कर लेंगे। शीरा बनाने के लिए हमने 2 कप के करीब पानी ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई इलायची पाउडर ऐड कर दी है। और इसमें हमने 1 कप के करीब चीनी ऐड कर दी है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और शीरा हम एक तार का बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, बस सिंपल इस तरह से बनाएंगे कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। ये देखें जी, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बस इतना ही हम शीरे को पकाएंगे, इतना ही बनाएंगे। और लाइट सा एक कलर सा आ जाए शीरे में, बस इतना इसे पकाएंगे। क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद अगर हमने एक तार का शीरा बनाया तो ठंडा हो जाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा कड़क सा हो जाएगा। तो इसमें जब हम ब्रेड ऐड करेंगे तो ब्रेड भी अच्छी तरह से नरम नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हम इसे सिर्फ लाइट सा कुक कर लेंगे ताकि ये चीनी अच्छी तरह से घुल जाए पानी में और एक बेहतरीन सा फ्लेवर निकल के आ जाए चीनी और इलायची पाउडर का। और ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा शीरा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें जी, सिर्फ थोड़ा सा चिपकने लग जाए इतना ही हम इसे पकाएंगे और ये अच्छी तरह से चिपकने लग गया है। और अब हम एक एक करके सारे ब्रेड स्लाइस को शीरे में इस तरह से डिप करते जाएंगे। और डिप करने के बाद हम सर्विंग डिश में इस तरह से रख देंगे। ये देखें जी, एक एक करके हम सारे ब्रेड स्लाइस को शीरे में इस तरह से डिप करते जाएंगे और सर्विंग डिश में रखते जाएंगे। एक एक करके तमाम ब्रेड स्लाइस को इसी तरह से कर लेंगे। चलें जी, सारे ब्रेड स्लाइस शीरे में अच्छी तरह से पोर हो चुके हैं और ये देखें जी, बेहतरीन तरीके से सर्व हो चुके हैं सर्विंग डिश में। और अब हम इसके ऊपर पोर करने के लिए दूध रेडी कर लेंगे। तो दूध रेडी करने के लिए हमने तकरीबन भी हाफ लीटर के करीब दूध ले लिया है। और अब हम इसमें हाफ कप के करीब चीनी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें हाफ कप के करीब ही फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा, मैंने ऑल पर्पस ब्रांड की ली है। तो हाफ कप के करीब हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें लास्ट में ज़ाफ़रान के धागे इस तरह से ऐड कर देंगे, 1 चुटकी के करीब। ये देखें जिस तरह से ज़ाफ़रान हम इसलिए ऐड करें, एक लाइट सा फ्लेवर निकल के आएगा दूध में और ये बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर दे देगा, बहुत ही अच्छा सा कलर दे देगा। ये देखें जी, तकरीबन भी 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से कुक हो जाने के बाद ज़ाफ़रान के धागों ने कितना अच्छा सा फ्लेवर और कितना अच्छा सा कलर दिया है। और ये देखें जी, कितनी अच्छी तरह से थिक हो चुका है दूध हमारा और कितना अच्छा सा कलर निकल के आया है। अगर आप चाहें तो ज़ाफ़रान के धागे ना ऐड करें तो आप इसमें लाइट सा 1 टीस्पून के करीब फूड कलर ऐड कर लीजिएगा। और ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा दूध बनकर रेडी हो चुका है ब्रेड पे पोर होने के लिए। और अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करके तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और दूध हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। और अब हम दूध को ब्रेड पे इस तरह से पोर कर देंगे। और दूध हम लिक्विड सा ही रखेंगे, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे
क्योंकि ब्रेड्स भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करती हैं, तो इसलिए हम दूध को लिक्विड सा ही रहने देंगे, ज़्यादा थिक सा नहीं करेंगे। और अब हम लास्ट में इसे गार्निश कर देंगे खोपरे से और बादाम से और पिस्तों से क्रश किए हुए। ये देखें जी, बेहतरीन से हमारा शाही टुकड़ा रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को एक बार ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा झटपट से बनके बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में बनके रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस से बनके रेडी होती है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।